डिवाइस यूजेज ए डीएमए चैनल। वो कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें डीएमए चैनल का इस्तेमाल होता है? वो है साउंड कार्ड। जो साउंड कार्ड है इसमें जो है डीएमए चैनल का इस्तेमाल होता है। वो डीएमए का फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। व्हाट डू यू नीड टू चेक सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट? अगर आपको चेक करना है सीरियल पोर्ट को और पैरेलल पोर्ट को तो आप कैसे चेक करते हैं इसको? तो लूप बैक प्लग से, लूप बैक प्लग से की मदद से हम चेक करते हैं ये पोर्ट का सीरियल है जो पैरेलल पोर्ट है। रैम इन इट्स कमर्शियल फॉर्म आर अवेलेबल। जो रैम होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कमर्शियल फॉर्म में जो अवेलेबल होता है वो कौन सा है? वो हमारा है CPSG। इसका फुल फॉर्म है कंपैक्ट पैकेट, कंपैक्ट पैकेट स्विचिंग बैक प्लान। ये कमर्शियल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्रेशिंग रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन। जो रिफ्रेशिंग करते हैं हम मॉनिटर को तो इसका जो रेट है कैसे किस में मेजर करते हैं? तो हैजार्ड में। किसमें करते हैं? हैजार्ड में। Which of the following means used between the CPU and RAM to speed up the processor power of a CPU? अगर CPU की जो पावर प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाना है तो किसके बीच, CPU और RAM के बीच में जो है जो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी की मदद से हम जो है प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं CPU और मेमोरी के बीच में। Which of the following lowest in memory hierarchy? अगर मेमोरी की वर्गी करने से देखा जाए तो सबसे जो लोएस्ट मेमोरी वो कौन सी है? तो सबसे लोएस्ट मेमोरी है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? एक मेमोरी है, ये सबसे लोएस्ट मेमोरी है। Which of the following is an इनपुट डिवाइस? में से हमें बताना है इनपुट डिवाइस क्या है। तो कीबोर्ड हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट जो हमारा आउटपुट डिवाइस है। CRT स्टैंड्स फॉर, CRT का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रेज ट्यूब। क्या है? कैथोड रेज ट्यूब इज फुल फॉर्म ऑफ द CRT। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए GUI डिवाइस? इसमें हमें बताना है ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो है डिवाइस कौन सी है। तो हमारा कीबोर्ड है, ये एक GUI डिवाइस है। माउस ये हमारा GUI डिवाइस है। OMR ये हमारा GUI डिवाइस है। तो ऑल ऑफ द दीज जो सब क्या है? ये GUI डिवाइस है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस डिवाइस है। LCD स्टैंड्स फॉर, तो LCD का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD। Such type of printers in which the printing head with the paper in printing process is called। वो कौन से टाइप का प्रिंटर होता है जिसमें जब हम प्रिंट करते हैं तो उसके प्रिंटिंग हेड में क्या होता है? उसका कंडक्ट होता है पेपर के साथ में। तो हेड कंडक्ट होता है पेपर के साथ में, वो कौन सा प्रिंटर है? वो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर दो प्रकार के होता है, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। तो नॉन इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट प्रिंटर में है डॉट मैट्रिक्स आता है, डॉट मैट्रिक्स। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर आ जाता है, लेजर प्रिंटर। विच आर द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया? इसमें ऑप्टिकल मीडिया कौन सा है? कंपैक्ट डिस्क इज द ऑप्टिकल मीडिया। विच आर द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन? अगर हमें कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें क्रिएट करनी है, प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है तो किस में कर सकते हैं? वो जो प्रेजेंटेशन है इसको हम MS पावर पॉइंट में ही कर सकते हैं। कोई भी हमें प्रेजेंटेशन बनाना है किस में बनाते हैं? हम MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं। What is the systematic display of data along with graphic, sound and movies extra called? वो कौन सा सिस्टमेटिक डिस्प्ले कर सकते हैं हम डाटा को
ग्राफिक में, साउंड में और मूवी को अच्छे तरीके से डिस्प्ले करना है तो किस में कर सकते हैं हम, एक प्रेजेंटेशन बना के उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं एम एस पावर पॉइंट में। सिस्टमेटिक डिस्प्ले कर सकते हैं डाटा को, उसमें हम ग्राफिक भी हो सकता है, साउंड्स और मूवी को सभी का जो कॉम्बिनेशन है इनको करके हम अच्छी तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं एक प्रेजेंटेशन बना के एम एस पावर पॉइंट में। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट? एम एस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो पीपीटी, जो पीपीटी है ये इसका फाइल एक्सटेंशन है एम एस पावर पॉइंट का। व्हाट इज द इंडिविजुअल पेज ऑफ एन प्रेजेंटेशन कॉल? जो एक इंडिविजुअल पेज रहता है प्रेजेंटेशन का तो उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। क्या है? स्लाइड कहते हैं। स्लाइड को मिला के क्या कहता है? प्रेजेंटेशन बनती है। इन एम एस पावर पॉइंट विच इज ए शॉर्टकट कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग ए न्यू स्लाइड। अगर हमें न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है एम एस पावर पॉइंट में तो हमें कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करके हम इंसर्ट कर सकते हैं एक न्यू स्लाइड। अगर हमें न्यू प्रेजेंटेशन करनी है, क्रिएट करनी है हमें प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें डुप्लीकेट बनाना है, डुप्लीकेट स्लाइड बनाना है तो क्या करना है? डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं एम एस पावर पॉइंट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड ए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर? हमें इसमें बताना है हमारा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें। तो एम एस पावर पॉइंट क्या है? एक हमारा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक पेज इन एन प्रेजेंटेशन कॉल्ड? जो इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू व्यू स्लाइड इन एम एस पावर पॉइंट में? वो कौन सा शॉर्टकट की है? हम स्लाइड को व्यू करना है एम एस पावर पॉइंट में देखना है तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? कौन से फंक्शनिंग का करते हैं? तो F5 जो हमारे फंक्शनिंग की रहती हैं F1 से लेके F12 तक, ये हमारी क्या है? फंक्शनिंग की है। तो हमें जो है F5 का इस्तेमाल करके हमें जो विच कंट्री जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA एज इट्स 95 मेंबर? जो 95th मेंबर बना है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो कौन सा कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है? वो है चाइल। ये 95 जो मेंबर बना है, 95th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जो चाइल है। इसका जो है, इसका कैपिटल कहाँ है? कैपिटल है इसका सेंटिगो। और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है। प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है ये। इसमें कितने परसेंट कॉपर होता है? 24% जो कॉपर है प्रोड्यूस करता है दुनिया में ये ग्लोबली। और सेकंड नंबर में कौन सा क्या करता है? सेकंड नंबर में ये लिथियम, ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम। लाडली बेटी स्कीम इज एप्लीकेबल टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी? जो जम्मू कश्मीर यूटी है इसमें जो लाडली बेटी स्कीम है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल है? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? श्रीनगर में। जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है ये एप्लीकेबल है लाडली बेटी स्कीम। हु पॉपुलराइज्ड लोल इन कश्मीर पोइट? जो कश्मीरी पोइट है जो लोल जो है ये पॉपुलराइज हुआ है लोल के नाम से, वो कौन है? हब्बा खातून। हब्बा खातून। Which two places are connected by the eastern western corridor of NHA? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके जो ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर है, जो कौन सी दो ऐसी प्लेस है जो कनेक्ट करती है? वो है एक सिलचर है और दूसरा पोरबंदर। ये दो ऐसी प्लेस है जो कनेक्ट करती है ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। हु इज नोन एज द जॉन किट्स ऑफ कश्मीर? कश्मीर का जॉन किट्स किसे कहा जाता है? वो कौन है? वो है रसूल मीर। रसूल मीर को क्या कहते हैं? जॉन किट्स ऑफ कश्मीर।
रसूल मीर जो है इसको नोन एज ए जॉन किट्स ऑफ कश्मीर। द फर्स्ट वुडन ब्रिज बुल्ट एट श्रीनगर, जो पहला लकड़ी का ब्रिज बनाया गया था श्रीनगर में, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो जैनुल अबदीन। किसका? जैनल जैन कदल, जो जैन कदल है, ये पहला लकड़ी का ब्रिज बनाया गया था। हुई नोन एज द फादर ऑफ डोगरी, डोगरी के पिता किसे कहा जाता है? तो रामनाथ शास्त्री, जो रामनाथ शास्त्री हैं इसको कहते हैं फादर ऑफ डोगरी। हु वुल्ट द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का जो टॉम्ब था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा ही बनाया गया था। When was the United Nations Globally Tourism Resilience Day celebrated for the first time? जो यूनाइटेड नेशन है इसने ग्लोबली टूरिज्म जो है ग्लोबली टूरिज्म रेजिलियंस डे जो सेलिब्रेट किया था पहली बार, तो कब किया था? 17 जनवरी 2023 को। 17 जनवरी 2023 को जो है पहली बार इसने सेलिब्रेट किया है ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा। हु हेडेड द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसके जो हेड कौन होते हैं? तो हेड कौन होते हैं? इसके होते हैं प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। और जो हमारे पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये किसके हेड होते हैं? ये नीति आयोग के, नीति आयोग के जो है हेड भी रहते हैं और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के भी हेड रहते हैं। विच आर द फॉलोइंग फेनोमेना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, जो ओएफसी केबल होती है हमारी, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, उसमें जो कौन सी जो प्रक्रिया होती है, इस्तेमाल होती है, उसमें कौन सी फेनोमेना होती है? वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या कौन सी होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, जो स्काई का जो ब्लू कलर होता है किसके कारण होता है? इसमें क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। ब्लू कलर किसके कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है ब्लू कलर ऑफ स्काई। विच आर द फॉलोइंग फेनोमेना यूज्ड इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, जो चमकते हैं, तो उसमें कौन सी फेनोमेना होती है? तो कौन सी फेनोमेना होती है इसमें? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कौन सी फेनोमेना होती है? डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन होती, कौन सी होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है इसमें, जब तारे चमकते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में कौन सी फेनोमेना होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। विच आर द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्विंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, जब एक रेनबो इंद्रधनुष बनता है, रेनबो की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें कौन कौन सी फेनोमेना इन्वॉल्व होती हैं? तो कौन सी होती है? उसमें सभी इन्वॉल्व होती है। उसमें रिफ्रैक्शन होती है, डिस्पर्शन होती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। ऑल ऑफ द अबव, ये सब जो फेनोमेना किसमें होती है? जब एक रेनबो का फॉर्मेशन होता है तो उसमें सब ये फेनोमेना पाई जाती है, इन्वॉल्व होती हैं, उसके बाद ही रेनबो का फॉर्मेशन होता है। Which are the following phenomena contribute the significantly to the reddish appearance of the sun at the sunrise and sunset? जब सूरज उदय होता है या ग्रुप होता है तो जो उसका रेड कलर होता है, वो रेड हमें दिखता है, वो दिखने का उसका कारण क्या है? वो कौन सी फेनोमेना होती है जिसके कारण वो सूरज जो ग्रुप होने से या जब निकलता है तो लाल दिखाई देता है? तो कौन सी फेनोमेना होती है? वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो कौन सी फेनोमेना होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Microsoft released the first GUI based on the OS in 1985। जो माइक्रोसॉफ्ट था इन्होंने रिलीज किया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है 1985 में। वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? वह विंडो 1.0। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनोग्रेटेड यूपीआई सर्विस विद, जो
हम प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली उद्घाटन किया है यूपीआई सर्विस का। कौन सी कंट्रियों के साथ, कौन सी कंट्रियों के साथ किया है यूपीआई इनोग्रेशन उसने? तो वो है मरूतीज और श्रीलंका। जो मरूतीज है इसका कैपिटल कहाँ पे है? इसका कैपिटल है पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस। और श्रीलंका का कोलंबिया। और इसके साथ ही इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने यूपीआई सर्विस का। विच आर द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सीज इन द वर्ल्ड? वो कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है पल्सीज और कंज्यूम करता है पल्सीज दुनिया में? तो वो कौन सा है? इंडिया। इंडिया क्या है? 25 जो है परसेंट क्या है प्रोड्यूसर है, और 27% जो इसका कंज्यूमर है इसका। How many communities were recently added to the Jammu and Kashmir ST list? जो जम्मू एंड कश्मीर का ST लिस्ट है, इसमें कौन सी जो कम्युनिटी है ऐड की गई, रखी गई है? तो जो कौन सी कम्युनिटी है इसमें, कितनी कम्युनिटीज है? 4 कम्युनिटीज हैं इसमें। 4 कम्युनिटी है। पहाड़ी है एक, जो पहाड़ीज है, पहाड़ी ट्राइब्स है, पादरी ट्राइब्स है, पादरी ट्राइब्स है, कोली है, और गद्दी ब्राह्मण। जो गद्दी ब्राह्मण है, जो जम्मू एंड कश्मीर ट्राइब बिल 2024 में, जम्मू एंड कश्मीर ट्राइब बिल 2024 में ये 4 जो है जो जाति है इसमें रखी गई है एसटी लिस्ट में। चिनैनी नसरी टनल इज आल्सो नोन है, जो चिनैनी नसरी टनल है, ये इसको कहा जाता है, कौन सी टनल कहा जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये किसको किसको कनेक्ट करती है? ये क्रॉस किसको किसको करती है? ये क्रॉस है पत्नी टॉप को करती है, क्रॉस है पत्नी टॉप को। व्हाट इज स्टडी अंडर पैलेंथोलॉजी? जो पैलेंथोलॉजी की स्टडी, पैलेंथोलॉजी की स्टडी को क्या कहते हैं? किसकी स्टडी को पैलेंथोलॉजी कहते हैं? फॉसिल फ्यूल को। फॉसिल जो है, जो फॉसिल से हमारे रहते हैं, इसकी स्टडी करने को क्या कहते हैं? पैलेंथोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्यूल्स इज नोन एज पैलेंथोलॉजी। तैमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जो तैमूर ने आक्रमण किया था इंडिया में, तो किसके शासन काल में किया था? तो तैमूर ने शासन कब किया था? इसने किया 1398 में इसने इन्वेड किया था इंडिया में। तो वो किसके शासन में किया था? नसारुद्दीन मोहम्मद के टाइम में। ये तुगलक डायनेस्टी के राजा थे, मोहम्मद बिन तुगलक। दोंदो पंथ वाई बेटर नोन एज विच नेम? जो दोंदो पंथ थे ये किस नाम से जाने जाते थे? तो दोंदो पंथ को क्या कहा जाता है? दोंदो नाना साहिब कहा जाता है। दोंदो पंथ को क्या कहा जाता है? नाना साहिब। और इन्होंने जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो इन्होंने कहाँ से लीड किया था? इन्होंने कानपुर से, कानपुर से इन्होंने लीड किया था उस विद्रोह में। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द एनुअल प्रीमियम अंडर द प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना? जो प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें कितना पैसा दिया जाता है हर साल का प्रीमियम? तो कितने साल है? 12 रुपये पर ईयर्स। इसमें क्या है? इसका जो प्रीमियम दिया जाता है, इसका इंश्योरेंस है जे प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, ये कौन सी एज के ग्रुप के लिए? 18 साल से लेके 70 साल की जो एज में के लिए है जे। इसका 12 रुपये पर ईयर है इसका प्रीमियम। ऑपरेशन थंडरबर्ड इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन थंडरबर्ड था ये किसके साथ संबंधित करता था? तो किसके साथ संबंध रखता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। ऑपरेशन थंडरबर्ड किसके साथ संबंध रखता है, रिलेटेड है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। द पब्लिक अकाउंट कमेटी रिपोर्ट टैबलेट इन द, जो पब्लिक पीएसी हमारी रहती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये रिपोर्ट किसको देती है? तो ये किसको देती है? लोकसभा को। जो पीएसी हमारी रहती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें टोटल कितने रहते हैं? 22 मेंबर्स रहते हैं।
इसमें जो है 15 मेंबर्स कहाँ से रहते हैं, लोकसभा के रहते हैं, और कितने 7 मेंबर कहाँ से, राज्यसभा के मेंबर रहते हैं। ये किसको रिपोर्ट सौंपती है, ये लोकसभा को। In which article of the Indian Constitution have provision of composition of state legislative council have been provided? जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जो कौन सी, इसका कंपोजिशन के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल कितना है इसका, आर्टिकल 171, जो 171 में जिसका कंपोजिशन है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का। और इसमें क्या होता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसमें वन थर्ड से नॉट एक्सीड होने चाहिए मेंबर्स, नॉट एक्सीड, वन थर्ड से इसमें ज्यादा नहीं होने चाहिए मेंबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ? जो अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है वीनस। वीनस को क्या कहते हैं हम, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग, इसको ट्विंस ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ट्विंस ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। जो मास है इसको क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं इसको। जो जुपिटर है ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। जो सूर्य के सबसे नजदीक जो प्लैनेट है वो है मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज मिडल ऑफ द रेनबो? जो रेनबो का मिडल कलर कौन सा होता है, तो रेनबो का मिडल कलर होता है, सबसे हम देते हैं इसका वो वी, ऐसे इसका रहता है VIGYOR। ये कहाँ से है, सबसे पहले आता है वायलेट कलर रहता है इसका, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ब्लू के बाद इसका ग्रीन रहता है, येलो है, ऑरेंज है, और रेड कलर है। ये किसके खास होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें फेनोमेना होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें जब 7 कलर होते हैं तो उसमें जो मिडिल कलर कौन सा होता है हमारा, वो होता है हमारा मिडिल कलर है इसका ग्रीन। तो कौन सा है, ग्रीन। 7 कलर में मिडिल कलर कौन सा हो रहा हमारा, ग्रीन। विच आर द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ मैच स्टिक? जो मैच स्टिक होती है, माचिस की तीली में जो फास्फोरस होता है, कौन सा केमिकल होता है जिससे आग जलाते हैं, जल जाती है, तो कौन सा है, वो है रेड फास्फोरस लगता है। कौन सा है, माचिस की तीली के अंदर आगे लगा होता है केमिकल, वो है रेड फास्फोरस। द एडिबल पार्ट ऑफ द मैंगो, मैंगो का जो एडिबल पार्ट कौन सा होता है, मेसोकार्प्स। जो खाने वाला पार्ट क्या होता है, मेसोकार्प। द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन केम इनटू एक्सटेंशन। जो हमारा बोर्ड फॉर इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए आया था, कब बनाया गया था ये एक्ट कौन सा था, एक्ट था 1985 में। लेकिन इसको जो कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसका जनवरी 1987 में। लेकिन जो फंक्शनिंग में कब आया था जी, फंक्शनिंग में आया था जी मई 1987 में, 1987 में ये फंक्शनिंग में आया था। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर द बुक इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट? जो गांधीयन इंडियन इकोनॉमी, जो गांधीयन ब्लूप्रिंट है, ये इसके ऑथर कौन है, तो चरण सिंह। द इंटरनेशनल सिक्योरिटी अकेडमी जो लोकेटेड है, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी अकेडमी है ये कहाँ पे स्थित है, ये है माउंट आबू में। तो माउंट आबू कहाँ पे है, माउंट आबू कहाँ पे है जी, ये है राजस्थान में। तो स्मॉलेस्ट मैन लाइक एपी, जो सबसे छोटा आदमी है
एव के जैसा, वो उसका नाम क्या है? ओरेंगोतन। क्या नाम है? ओरेंगोतन। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.